सारे अपने एक्चुअल नाम से आइएगा, जो भी आपका नाम है। हो गए सारे कनेक्ट? ज्वाइन कर लिया? आप यहाँ पर आ जाना इधर। ऑन करें ये वाला। अच्छा, आप लोग अपने नेम वगैरह रीनेम वगैरह करें सारे। मुश्ताक। अच्छा, लास्ट में आप दोनों जो हैं वहां पर से ओपन करके नीचे से देखें, वहां से वायरस वगैरह का इशू होगा। उसको सेट कर लें अगर हो जाता है तो, ठीक है। नाम किस नाम से ऐड है? आप उजैर के नाम से ऐड हुए हैं? उजैर तो यहाँ पर कोई नहीं है। ज्वाइन वापसी नहीं करें, एक मिनट। उस्मान नाम से। हो गए सारे कनेक्ट? अच्छा, गर्ल्स में से कोई बता सकते हैं मैं प्रीवियस क्लास में क्या कहाँ तक के पढ़ा था हमने, और क्या हमने कवर करा था प्रीवियस क्लास में? गर्ल्स में हाँ। जी। ठीक है, और हमने काम कहाँ तक के करा था? हम्म। सही है। हम्म। ठीक है ठीक है। अच्छा, लास्ट में वजीह आप बताएं। सही बोल रही हैं ये? हमने ये काम करा था। कमेंट भी ऐड करा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें इंसर्ट के टैब का हमने क्लास डिस्टरबेंस नहीं करें। हेडर फुटर बता दिया था मैंने आपको। सही है। अच्छा, यहाँ पर देखें आपके पास ये पेज नंबर है ना। ये पेज नंबर क्या चीज़ है? जो आपके पेज के नंबर्स हैं, ठीक है। आपने अगर इस पेज के नंबर्स को टॉप पे शो करवाना है, ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से टॉप पे शो होंगे। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, और मैंने यहाँ से क्लिक कराते देखें आपके उस टॉप पे वो कहाँ पर ऐड हुआ है? हेडर के ऊपर। ठीक है। आपने यहाँ पर से आपको हेडर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं हुई, आपने जस्ट यहाँ पर क्या करा, इंसर्ट वाले टैब में जाकर यहाँ पर पेज नंबर ऐड करा है, ठीक है। अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि हम पेज नंबर ऐड करें, ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है कि पेज नंबर जो है बॉटम पे ऐड होते हैं, ठीक है।
तो बॉटम पे हम इस तरीके से ऐड करेंगे, इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से मैं पेज नंबर पे जाऊँगा, और यहाँ पर से आपके पास बॉटम के ऊपर यहाँ पर देखें इस तरीके से कुछ करके आ रहा है। तो यहाँ पर से देखें आपके पास एक फुटर के अंदर ऐड हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो अभी हमारे पास सिर्फ सिंगल पेज है, ठीक है। मैं इसको पेज को छोटा करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास एक सिंगल पेज है, ठीक है। तो सिंगल पेज के आप अगर लास्ट पे देखें तो आपके पास यहाँ पर क्या पेज नंबर शो हो रहा है, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इंसर्ट टैब में अगेन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से आ रही है करंट पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर से पेज फॉर्मेट नंबर, ठीक है। कि किस तरीके से पेज नंबर आएंगे, एबीसी करके आएंगे, ठीक है, इस तरीके से आएंगे, या आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट ऐड का भी है आपको ऑप्शन कि आप किसी भी पेज को 2 से स्टार्ट करें, 3 से स्टार्ट करें, ठीक है। इनके जैसे इस तरीके से होता है कि जैसे लाइक कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर स्टार्ट 2 से होता है, क्योंकि वो फर्स्ट पेज जो है वो किसी और पेज को लाइक कवर पेज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट विद 2 पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट एट, और यहाँ पर से 1 है क्योंकि देखें बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से 2 पे क्लिक करा और मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट पेज ही था जिसके ऊपर हमारे पास क्या हो गया, ऐड 2 हो गया, ठीक है। मैं इंसर्ट करके यहाँ पर से एक और ब्लैंक पेज ऐड करूंगा, तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर से हमने देखें नॉर्मल जिस तरीके से हमने यहाँ पर से जाके पेज नंबर ऐड करा था, बॉटम पेज के ऊपर गए थे और हमने लास्ट वाला यहाँ पर सेलेक्ट करा था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये होता है कि हमने अपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी, जैसे लाइक आपने अगर पेंट यूज करा हो, ठीक है, तो पेंट के अंदर आपको एक टेक्स्ट बनाने का एक ऑप्शन दे देता है ड्रॉ करने का, ठीक है। कि आप उसमें बॉक्स ड्रॉ करें और देन उसके अंदर क्या करें, आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ड्रॉ का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, और कुछ प्रीबिल्ड टेम्पलेट्स भी दे रहे हैं आपको ये, ठीक है। लाइक मैं अगर यहाँ से ग्रीन वाला सेलेक्ट करूँ तो आप यहाँ पर से देखें कि आपके पास यहाँ पर राइट साइड के ऊपर ये ऐड हो चुका है। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, आपने यहाँ पर रखना है, इधर रखें, आप इधर रखना चाहते हैं यहाँ पर रखें, ठीक है। और अगर आपने इसको कस्टम बनाना है तो आप कस्टम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर कस्टम आप जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, यहाँ पर आप देखें सेकंड लास्ट में एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करके, ठीक है। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के ऊपर इसी तरीके से आपको स्केच करने के लिए दे रहा है। तो आप यहाँ से जितनी भी इसकी लाइक हाइट और विड्थ, मतलब हाइट तो इस तरीके से लंबाई, ठीक है, और विड्थ जो है उसका जो चौड़ाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर से उसकी सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये एक बॉक्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इस बॉक्स की टेक्सिंग वगैरह भी आप यहाँ पर से स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपने यहाँ पर से कोई भी स्टाइलिंग रखनी है, स्टाइलिंग भी रख सकते हैं। टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी आप रख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है हमारा टॉप से स्टार्ट हो और मिडिल से स्टार्ट हो या बॉटम से स्टार्ट हो, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर से लिखता हूँ कि एपटेक कुरंगी, ठीक है। अभी छोटा शो हो रहा है आपके पास, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जूम करने की मैंने आपको बताई थी शॉर्टकट की, अगर यहाँ पर से आप जूम करते हैं, एक तो आपके पास यहाँ पर देखें बॉटम के ऊपर या ब्लू कलर की एक यहाँ पर लाइन आ रही है, उसके ऊपर यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो जूम इन जूम आउट हो रहा है। अच्छा, और कोई पर्सन जैसे माउस यूज कर रहे हैं तो माउस यूज के लिए इस तरीके से होता है कि आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और आपका जो ये व्हील होता है, ठीक है, ये स्क्रॉलर, इसको आप क्या करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ पर थे, अलाइनमेंट के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पर से अलाइनमेंट के ऊपर गया, ठीक है, मैंने अलाइनमेंट के ऊपर से यहाँ से मिडिल सेलेक्ट करा, अभी सेलेक्ट नहीं करा, मैं सिर्फ माउस लेके गया हूँ, ठीक है। तो आपको पहले से दिखा रहा है कि अगर आप ये मिडिल सेलेक्ट करते हैं तो आपका टेक्स्ट इस तरीके से क्या हो जाएगा, मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। बॉटम का ऑब्वियसली से मतलब होता है कि लास्ट में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से टेक्स्ट की डायरेक्शन है, मतलब टेक्स्ट किस डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर से कुछ इस तरीके से 270 करके, ठीक है। और यहाँ पर से कुछ टेक्स्ट डायरेक्शन के ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पर से किसी भी डायरेक्शन में आप टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से सिंपल रखते हैं जो हमारे पास सिंपल था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक क्रिएट लिंक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है आपका, द टेक्स्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड, ओके, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर देखें ये वाला जो लिंक ऑप्शन है ना आपका, ये किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर से नॉर्मली मैं इसको सेलेक्ट करूँ और क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है, द बॉक्स,
टेक्स्ट बॉक्स यू सेलेक्ट कैन नॉट बी लिंक बिकॉज आइदर ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स चेन लिंकिंग, ठीक है। तो चेन लिंकिंग के अंदर है तो इसको किस तरीके से, एक मिनट। तो आपका यहाँ पर से, यार मुश्ताक डस्टर, डस्टर पता नहीं मारा कब लास्ट यार, दो सिस्टम नहीं चल रहा, चल गए चल गए यार, डस्टर नहीं है। नहीं यार, नीचे देखो, नीचे वाले ड्रॉअर, नीचे वाले वो दूसरे हैं ना मशीन। यार देखें, क्लास लास्ट में देखें वहां पर कहीं डस्टर वगैरह रखा हुआ है। अ, अच्छा रख दें, भी आएगा तो ले जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर से जो आपका क्रिएट लिंक का ऑप्शन है, ये आई थिंक इसमें वर्क नहीं कर रहा। एक मिनट में देख लेता हूँ क्यों वर्क नहीं कर रहा। जी दलाल बोले। चेन लिंकिंग का मतलब, चेन लिंकिंग का मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर है ये, ठीक है। बॉक्स से मुराद ये कि जो आपने यहाँ पर ये बॉक्स ड्रॉ करा है ना, तो ये इस चेन के लिंक के अंदर है, ठीक है। तो अच्छा क्लास, यहाँ पर हम इंसर्ट टैब के ऊपर थे और इंसर्ट टैब के ऊपर यहाँ पर से, ठीक है, ये आपके पास क्रिएट लिंक का ऑप्शन था। और ओके, टेक्स्ट बॉक्स इटसेल्फ, ठीक है। तो आई थिंक वो ये चीज़ बोलना चाह रहा है कि आपका जो है ना, ये ऑलरेडी जो है टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। आप ये अगर पॉइंट पढ़ें तो आपके पॉइंट में क्या बोल रहा है ये, द टेक्स्ट बॉक्स यू सेलेक्टेड कैन नॉट बी लिंक बिकॉज इट आइदर ऑलरेडी इन टेक्स्ट बॉक्स चेन और यू आर लिंकिंग द टेक्स्ट बॉक्स टू इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपने जो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर सेलेक्ट करा हुआ है, जो क्रिएट करा हुआ है यहाँ पर, उसके अंदर यहाँ पर ये लिंक क्रिएट इस तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहरहाल आप लिंक जो है दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। जस्ट आप यहाँ पर लिंक आके पेस्ट करेंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका क्या लिंक क्रिएट हो जाएगा, सही है। अच्छा यहाँ पर देखें कुछ पोजीशंस वगैरह हैं, ठीक है। लाइक अगर हमने कोई भी यहाँ पर इमेज की पोजीशंस वगैरह को सेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर से आप पोजीशंस वगैरह को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इजिली यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बॉक्स ऐड करा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ देखें, टेक्स्ट बॉक्स की भी स्टाइलिंग क्या हो रही है, मूव हो रही है, ठीक है। लाइक यहाँ पर स्टार्ट, ठीक है, ये मिडिल में और ये सबसे एंड में, ठीक है। ये उसके बाद सेंटर में, सेंटर, मिड और सेंटर एड, और लास्ट में बॉटम, बॉटम स्टार्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम एंड, ठीक है। यहाँ पर से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि लाइक इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पर से आप ये देखें, ये आपका प्लस करके कुछ इस तरीके से एरो आ रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें टेक्स्ट बॉक्स के बाद, ठीक है, आपका यहाँ पर क्विक पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। क्विक पार्ट्स के अंदर आपके पास क्या है, कोई पार्ट्स के अंदर आपके पास कुछ ऑटो टैग्स हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी करके कुछ है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी वगैरह, कैटेगरीज। तो यहाँ पर से आप इस तरीके से कैटेगरीज वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड करने की चीज़ ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट फील्ड, ठीक है, और फील्ड के अंदर यहाँ पर से लाइक मैंने यहाँ पर कोई भी, अच्छा यहाँ पर कुछ इनकी प्री बिल्ट चीज़ें बनी हुई हैं, लाइक ऑथर, ठीक है, ऑटोनम, बार कोड्स वगैरह कुछ इस तरीके से करके, ठीक है। तो आपका ये अगर मैं इस तरीके से ऑटो टेक्स्ट सेलेक्ट करूं, ठीक है, और कोई सा भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबका पेज नंबर, यहाँ पर मैं प्रिंट के ऑप्शन पे गया, तो ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पर ये देखें, ये जो आपका क्विक पार्ट्स है ना, क्विक पार्ट्स के अंदर ये देखें आपके पास यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, ठीक है, कि टाइटल, सब्जेक्ट्स वगैरह, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ प्री बिल्ड्स इनके टेम्पलेट्स हैं, उनको यूज करके आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका टाइटल है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज टाइटल, ठीक है। और टाइटल लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि हम यहाँ पर जाएंगे अगेन क्विक पार्ट्स के अंदर, ठीक है, और ऑटो टेक्स्ट में जाके यहाँ पर से, ठीक है, ये आपके पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, ठीक है, प्री बिल्ट, जो आपकी यहाँ पर इस एम एस वर्ड के अंदर ऐड हुई हुई हैं, ठीक है, लाइक फंक्शनैलिटी, जो आपके पास यहाँ पर टूल्स वगैरह ऐड हुए हैं, वो यहाँ पर आपको सारे दिखा रहा है ये, ठीक है। तो
इसके अंदर आप ये देखें, आपके पास यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स बने हुए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से ऑटो टेक्स्ट पे गया, ऑटो टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देखें, ये कुछ मैंने टेक्स्ट बनाए हुए हैं यहाँ पर अनीस रजा करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक करा तो यहाँ पर ऐड हो गया। तो इसकी मेरा नहीं ख्याल कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप सिंपली यहाँ से अगर कोई भी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना चाहें तो नॉर्मली जहाँ से आपने डॉक्यूमेंट से कॉपी करना है वहां से कॉपी करके सिंपली यहाँ पर क्या कर दें, पेस्ट कर दें, ठीक है। वर्ड आर्ट का ये सबको पता है, ये स्टाइलिंग हमारे पास इन होम के टाइप के अंदर भी है, ठीक है। ये आप यहाँ से चाहें तो इधर से ऐड कर सकते हैं, ये रही, ठीक है, या आप चाहें तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास अगला ऑप्शन जो आता है सिग्नेचर लाइन का, ठीक है। अच्छा, सिग्नेचर लाइन इस तरीके से होती है यहाँ पर, जैसे हम नॉर्मल कोई पेज पे सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो पेज पे सिग्नेचर से ये होता है कि हम तो अपने जो भी हमने सिग्नेचर बनाए होते हैं उस तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर सिग्नेचर थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। किसी ने अगर मेल यूज करी हो तो मेल के लास्ट में हम एक सिग्नेचर ऐड करते हैं, ठीक है। अगर वो करना चाहे तो उसके अंदर हम एक, हमारे पास मेल के अंदर सेटिंग में जाके एक ऐड सिग्नेचर करके एक ऑप्शन होता है, ठीक है। वहां पर से आप क्या ऐड करते हैं, कोई लाइक अपनी मेल ऐड कर दी वहां पर, ठीक है। मेल के ऊपर अपना नाम ऐड कर दिया, कुछ इस तरीके से आप वहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से है कि आपने अगर अपने पेज के लास्ट के अंदर या कहीं भी आपने सिग्नेचर ऐड करना हो तो वैसे कॉमनली अगर देखा जाए तो हम पेज के लास्ट में हम सिग्नेचर ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं अगर कोई भी नाम दे दूं, ठीक है, एपटेक का नाम दिया मैंने, और यहाँ पर से टाइटल मैंने दे दिया कि एमएस वर्ड, सही है। और यहाँ पर से मेल भी मैंने लिख दी aptech@gmail.com, ठीक है। ये टेम्परेरी मेल है, कहीं आप लोग मेल नहीं करिएगा इस पर, टेम्परेरी मेल है, ठीक है। और यहाँ पर से मैंने देखिए मेल के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर से देखिए कुछ इस तरीके का सिग्नेचर आपका बन के आ गया, ठीक है। अच्छा, ये सिग्नेचर अब यहाँ पर टॉप पे क्यों आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कोई टेक्स्ट ऐड नहीं करा, ठीक है। आप जिस तरीके से अगर इसको टेक्स्ट ऐड करेंगे, यहाँ पर से अगर आप ऊपर जाके इसमें टेक्स्ट ऐड करें तो आपका क्या होगा कि मैं एक मिनट सिग्नेचर को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से मैंने अगर कोई भी टेक्स्ट ऐड करा, टेक्स्ट ऐड करने के बाद तो सिग्नेचर कहाँ चला गया, एक मिनट, मैं पहले वो टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज टेक्स्ट वन, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लास्ट में सिग्नेचर को ऐड करूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, मैंने सिग्नेचर का नाम लिखा एपटेक, और यहाँ पर मैंने सिग्नेचर का टाइटल लिख दिया एमएस वर्ड, ठीक है। और ईमेल लिख दी मैंने aptech@gmail.com, ठीक है। और मैंने यहाँ से इसको ओके करा सिंपली। तो यहाँ पर देखें, जहाँ पर भी आप इसको ऐड करना चाहें इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से कुछ बड़ा इसको कैपिटल और इस तरीके से भी कवर करने का भी दे रहा है कि आपने अगर इस तरीके से कवर करना है, ठीक है। मतलब इसके साइजिंग की भी आपको ऑप्शन अलाउ करता है कि आप इसका साइज किस तरीके से रखना चाहते हैं, ठीक है। ये बात के ऊपर है कि जिस तरीके से आपने अगर इसमें सिग्नेचर ऐड करना है, ठीक है। मैं यहाँ से सिग्नेचर को कट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब आपके पास यहाँ पर सिग्नेचर लाइन के बाद यहाँ पर से आप देखें, यहाँ पर सिग्नेचर लाइन के बाद आपके पास क्या आ रहा है, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का सिंपल मतलब क्या होगा कि हमारे सिस्टम की कोई भी डेट होगी तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, शो करवा देगा, ठीक है। आप ये चाह रहे हैं कि ये पूरी डेट लिखने से अच्छा अगर मैं कोई डेट यहाँ से डेट फॉर्मेटिंग का कोई ऑप्शन हो कि यहाँ से डेट और टाइम हम पिक कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप जाएंगे, देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मेट्स शो हो रहे हैं जो कि आपके डेट्स के हैं और टाइम्स के हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, सिंपली यहाँ पर आपके पास डेट है, ठीक है। यहाँ पर डे के साथ डेट है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर डे मेंशन हुआ हुआ है फ्राइडे, ठीक है। ये सिस्टम की डेट गेट कर रहा है जो कि आपकी जो कि मतलब सिस्टम है आपके पास, उसकी जो डेट होगी, टाइम होगा, उसी हिसाब से आपके पास यहाँ पर शो करेगा वो, ठीक है। तो मैं ऐसे कोई सी भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से फर्स्ट वाली सेलेक्ट करी और मैंने इसको ओके करा। तो सिंपल यहाँ देखें, कुछ भी नहीं, सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट की तरह आपके पास अपेयर होके आया, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अभी रहने दें, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा जब पेज लेआउट वगैरह बताऊंगा आप लोगों को। तो अच्छा, ये देखिए यहाँ पर इक्वेशंस, इक्वेशंस का क्या है, नॉर्मली अगर हम जिस तरीके से देखेंगे मैथमेटिक्स के अंदर या कैलकुलस वगैरह के अंदर हमें कोई भी इक्वेशंस वगैरह लिखनी पड़ती हैं, तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर अगेन मैं बताता हूँ, देखें इस तरीके से होता है कि यहाँ पर टेम्पलेट्स में आपको मतलब अब देखें यहाँ पर जैसे एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशंस में भी आप लोगों को यहाँ पर क्या कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि आप यहाँ पर से कुछ टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करके अपनी इक्वेशंस को बना सकें, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आपके पास यहाँ पर देखें सेकंड लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट न्यू इक्वेशन का, ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर हर किसी में एक ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा, मोर इक्वेशन फ्रॉम office.com, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी है नहीं, ठीक है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने सब्सक्रिप्शन अभी परचेज नहीं करी हुई, तो हमें परचेज करने की जरूरत है भी नहीं, सही है। हम ये चीज कस्टम बना सकते हैं, तो हमें ऑफिस की और टेम्पलेट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं सिंपली इंसर्ट न्यू इक्वेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है।
और यहाँ पर से देखें आपके पास ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन बॉक्स बन गया है, ठीक है। और इक्वेशन बॉक्स के बाद यहाँ पर देखें आपके पास कुछ सिंबल्स वगैरह दिए जा रहे हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस वगैरह का, डिविजन्स वगैरह का, इस तरीके से आप डिविजन्स के जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लाइक ये पाई अपॉन 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीपल जो भी हैं आपके पास स्क्रिप्ट, ये देखें आप इस तरीके से भी यहाँ पर स्क्रिप्ट्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें ये जो बॉक्सेस दिए हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यूज अपनी ऐड कर सकते हैं कस्टम। मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें, मैं अगर इसको जूम करूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैंने एक यहाँ पर एक ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और एक मैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने सेलेक्ट करा तो एक वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास ये बॉक्सेस आ रहे हैं, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पर। अच्छा, ये चीज मैंने आपको, अच्छा अब ये देखें यहाँ पर ये चीज आई और हमने ये चीज होम के टैब में अप्लाई करी थी, ठीक है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को यूज करते हुए, ठीक है। तो आप वहां से भी कर सकते हैं, अगर आपने इक्वेशन यहाँ से कंप्लीट बनानी है तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास सिंबल्स की अच्छी खासी लिस्ट है, यहाँ पर से आप लिस्ट वगैरह भी देख सकते हैं, ये बीटा वगैरह और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रल वगैरह भी आपने ऐड करने हो, ठीक है, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स वगैरह और ब्रैकेट्स वगैरह जो भी हैं, ये देखें राउंड ब्रैकेट्स हो गए, ठीक है। ये तो वैसे माउस आपको अगर कीबोर्ड के अंदर है तो कीबोर्ड के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन कुछ इसके अंदर इस तरीके से ब्रैकेट्स हैं जो आपको कीबोर्ड नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। तो आपको यहाँ से फिर मैनुअली सेलेक्ट करने पड़ते हैं, सही है। और यहाँ पर फंक्शंस वगैरह है, साइन कॉस टेन, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से भी ऐड हो सकती हैं। और यहाँ पर से देखें इस तरीके से कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। लिमिट वगैरह के लिए कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑपरेटर से देखें यहाँ पर ये ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट में हम यहाँ पर देखें कुछ मैट्रिक्स के डिजाइन है, मतलब लाइक यहाँ पर ये जो आपके पास सेक्शन दिए गए ना स्ट्रक्चर का, ये आपके पास बेसिकली कोई भी आप यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे कुछ स्ट्रक्चर यहाँ से उठा लें या आप चाहे कुछ स्ट्रक्चर यहाँ से उठा लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन के ऊपर कि किस तरीके से इक्वेशन आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पर इक्वेशन के बाद यहाँ पर आपके पास सिंबल्स आ जाते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर देखें आपके पास कुछ सिंबल्स आ जाते हैं, लाइक यहाँ पर कुछ कॉपीराइट के सिंबल हैं, ठीक है। कॉपीराइट के अक्सर वेबसाइट में यूज होते हैं, कोई भी ऑल राइट रिजर्व बाय कॉपीराइट कुछ भी इस तरीके से करके, ठीक है, जो भी कंपनी वगैरह का रेफरेंस होता है तो हम वहां पर इस तरीके से कॉपीराइट को ऐड करते हैं सिंबल को, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से देखें आपके पास ये सिंबल कुछ इस तरीके से प्री डिफॉल्ट ऐड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से कुछ इस तरीके से आप जैसे मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास ये पूरी लिस्ट आपको शो करवा देगा कि आपने इसमें से कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप चाहे यहाँ से कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हैं सिंबल, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर में आप जाएं, जैसे यहाँ पर देखें कॉपीराइट का ये ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर का ये ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर आपके पास शॉर्टकट कीज भी प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से अगर देखें, एक मिसाल है कि अगर एक चीज को आप बार बार चीजें करते हैं तो आपको वो चीज जहन में बैठ जाती है। तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, इसको याद करें, ठीक है। याद करने की इसको जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखें आपका इंसर्ट का टैब तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकता है एड्स इन के अलावा, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाई और ये चीज़ अभी आपके यूज़ की भी नहीं है ये। इसके अलावा कोई पूछ सकता है, ठीक है जी। हम्म। ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन क्या है? कौन सा ड्रॉप के? ये इनसाइड में जो बोला क्यों रहा हूँ, कहाँ शो भी पर? नहीं कर रहा। कहाँ पर ड्रॉप कैप? यहाँ पर ये शो भी नहीं कर रहा है। ये ड्रॉप कैप आई थिंक इस वजह से शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर देखें, आप जब तक टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, देखें ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन मैंने आपको शायद बताया हो, नहीं बताया हो, इसके अंदर इस तरीके से होता है कि आपने कोई भी फर्स्ट टेक्स्ट का ना फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है, इस तरीके से। अभी तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन, अभी तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ होंगे तो इस तरीके से आप फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन जी? वो अगेन बता दूं? अच्छा, ये देखें वीडियोस का किसी ने पूछा तो यहाँ पर देखें ऑनलाइन वीडियोस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर से ऑनलाइन वीडियोस के ऊपर क्लिक करने के ऊपर यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर से आप एजुकेशन आपने सेलेक्ट करा और मैंने एजुकेशन के ऊपर क्लिक करा।
तो यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से वीडियो ऐड वीडियोज आ रही हैं, ठीक है। अब मैंने जिस वीडियो को भी ऐड करना है ना, मैं यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि वन आइटम सेलेक्टेड, ठीक है। और मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, और तो ये देखिए आपके पास वीडियो ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ से उसी तरीके से वीडियो का लेआउट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखें कुछ शैडो वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लाइक इस तरीके से या इस तरीके से। अब वो आपके ऊपर है कि यहाँ पर से किस तरीके की स्टाइलिंग आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। और किसी को किसी इस टैब के ऊपर कोई सवाल? हेडर और फुटर, देखिए हेडर और फुटर इस तरीके से होता है कि आपका जो एक पेज होता है ना, पेज के जो टॉप के ऊपर कोई भी लाइक इस तरीके से लिखा जाता है कि आपके पास कुछ ऐसी हेडिंग है जो आपने सारे पेजेस में कॉमन चलानी है, सही है। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं सारे पेजेस में एक ही हेडिंग कॉमन चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और वो इस तरीके से हो कि मुझे बार बार ऐड ना करनी पड़े, ठीक है। तो उस चीज के लिए भी आप हेडर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हेडर में ये होगा कि आपका जो भी कंटेंट लिखेंगे ना, वो कंटेंट आपका सारे पेजेस में सेम आएगा, ठीक है। और फुटर का भी इसी तरीके से कि आपने किसी अगर पेज के लास्ट में देखें, अक्सर तौर पर यहाँ पर पेज के लास्ट में पेज नंबर ही ऐड होते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर देखा जाए, अगर हम बुक की एग्जाम्पल लें तो बुक के एग्जाम्पल में आपके पास पेज नंबर होता है, ठीक है। पेज नंबर के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा अगर उसके अंदर लास्ट में ऑथर नेम दे दिया या बुक का टाइटल दे दिया, ठीक है। आप वहां पर भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हेडर और फुटर का सिर्फ इसीलिए यूज होता है। हेडर फुटर सिंपल डेफिनेशन में ये समझे कि आपने अगर कोई भी कॉमन कंटेंट सारे पेजेस में चलाना है, तब आप हेडर और फुटर का यूज करेंगे, ठीक है। सवाल था आपका कोई किसी का? क्रॉस रेफरेंस भी बता। हम्म। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस, ये वाला? ये लिंक बता। ये लिंक वाला मैंने आपको बताया था, मेरा आप इसके अंदर ये चीज वर्क नहीं कर रही है, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी दिखाया था, ठीक है। तो इसका ये करें कि ये मैं देख लूंगा, रिजॉल्व करूंगा, तो मैं आपको ये वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हाइपर लिंक से यहाँ से स्टार्टिंग से आपको पढ़ा ये पूरा, ठीक है। लिंक्स वाला सेक्शन, लिंक्स वाला देखिए नॉर्मली मैंने आपको बताया था ये आप यहाँ से ऐड करें, ठीक है। या तो आपको मैंने बताया था जस्ट आप लिंक यहाँ पर एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें, ठीक है। एंड देन उसको इंटर प्रेस करेंगे तो आपको वो लिंक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। लाइक मैं इस तरीके से अगर मैंने कोई मैं आपको दिखा देता हूँ लिंक जनरेट करने का, ठीक है, किस तरीके से मैं लिंक को जनरेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से गया, कोई भी मैंने यहाँ पर एक मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, मैं स्क्रीन, ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पर से देखें लिंक पेस्ट करा। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट है, मैंने यहाँ से सिंपली इंटर प्रेस करा, तो यहाँ पर आप देखें कि आपका ये लिंक जो है टेक्स्ट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, लिंक के अंदर, ठीक है। अब आपने इस लिंक को एक्सेस करना है, ठीक है। तो आप किस तरीके से एक्सेस करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर से कंट्रोल प्रेस करेंगे, और यहाँ पर से देखें आपके पास क्या हो रहा है, ये लिंक अनेबल हो रहा है। मैं इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नेक्स्ट ऐप पे आपके पास खुल जाएगा, लेकिन आपके पास स्क्रीन शो नहीं होगी, ठीक है। और किसी का सवाल नहीं है? चले, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, हम हमारे डिजाइन के सेक्शन के ऊपर। इजी इजी सेक्शन है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। बोले बोला, कमेंट्स बताया था ना प्रीवियस क्लास में, अगेन बताओ। अच्छा देखें, कमेंट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर इन केस हम कोई भी एक कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। लाइक हमने अगर कोई भी 3-4 पेज का कोई भी कंटेंट बनाया, नोट्स बनाए कुछ, ठीक है। और वहां पर हम ये चीज ऐड करना चाहते हैं कि अच्छा वहां पर ये भी सिनेरियो है कि हम एक एक से ज्यादा पर्सन वहां पर कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है। अब वहां पर कंटेंट लिख रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज नहीं पता कि कौन सा कंटेंट कहाँ पर किसने लिखा है, ठीक है। तो आप वो जो कमेंट का सेक्शन है, वहां पर कमेंट के सेक्शन में अपना नाम भी दे सकते हैं या रेफरेंस के लिए कुछ भी दे सकते हैं कि ये लाइन जो है ये मैंने लिखी है, ठीक है। कमेंट का सिर्फ ये पर्पस होता है बस। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो यूज इसका बहुत कम ही होता है, लेकिन आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि काम क्या करती है कमेंट्स, ठीक है। और कोई किसी को नहीं है सवाल, सबको समझ में आ गया? चले, अच्छा यहाँ पर देखिए हमारे पास, अब हम मूव करते हैं यहाँ पर थर्ड टैब के ऊपर, जो कि हमारा है डिजाइन का टैब, ठीक है। अच्छा देखें, डिजाइन के टैब में कुछ भी इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर से आप देखें अगर कुछ थीम वगैरह सेलेक्ट करें, ठीक है। मैं यहाँ पर से देखें कुछ यहाँ पर भी थीम आपको प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा यहाँ पर थीम इस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर से आप थीम के ऊपर गए, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑफिस, फैसेट, इंटीग्रल, ठीक है, इस तरीके से करके कुछ बहुत सारी आपके पास थीम क्या हो रही है, अपेयर हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ से किसी पे अगर लाइक सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर से कुछ कंटेंट ऐड करता हूँ, देन आपको इसमें डिफरेंस पता चलेगा
कि यहाँ पर डिफरेंस है क्या, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने आपको जो बुक का रेफरेंस प्रोवाइड किया था उसी में से ही कंटेंट कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं 1 मिनट रुके, मैं कॉपी करके लेके आता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो आप लोगों के, ओके। अच्छा क्लास, मैं यहाँ पर आया, मैंने कुछ कंटेंट कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स गेट कर लूँगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से मैंने कुछ हेडिंग सेलेक्ट करी, ठीक है। और मैं यहाँ पर गया, मैंने एक हेडिंग ली। अच्छा, यहाँ पर अभी प्लेन टेक्स्ट आ रहा है तो हमने इसको जाहिर सी बात है क्या बनानी पड़ेगी, हेडिंग इसको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इस तरीके से करते हैं, कुछ हेडिंग कस्टम बना लेते हैं यहाँ पर से। मैं यहाँ पर से फ्रैंकलिन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट है, मैं आपको फिर बता दूं, टेक्स्ट को अगर हम यहाँ पर MS वर्ड की लैंग्वेज में कहें तो इसको हम फॉन्ट कहेंगे, सही है। तो यहाँ पर से हम इस फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से हम कुछ भी रैंडम कलर देके, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर से इसकी थोड़ी सी साइज को इंक्रीज करके इसको क्या कर देंगे, सेंटर में कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने गौर करा होगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर सेंटर में करा और ये सारे सेंटर में होगा, ठीक है। लेकिन हमने सबको सेंटर में नहीं करना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक स्पेसिंग ऐड करके, ठीक है। और स्पेसिंग भी नहीं, 1 मिनट रुके, यहाँ पर से आप जस्ट इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर से नहीं, तो यहाँ पर से आपको स्पेसिंग लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। और लाइन ब्रेक करने के बाद इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर से स्पेसिंग देना चाहें, वो मैं आपको डिजाइन के टैब में बताता हूँ कि स्पेसिंग आप किस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अगेन आता हूँ डिजाइन के पैराग्राफ के अंदर, सॉरी डिजाइन के टैब के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर से मैं कुछ पैराग्राफ को ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ब्रेक नहीं करते बल्कि चलें ब्रेक कर ही लेते हैं इसको, और यहाँ पर से एक पैरा ही बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे एक पेज के अंदर कितने पैरा आ रहे हैं, 3 पैरा आ रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक इसमें जो है, यहाँ पर से ये एक पैरा हो गया, ठीक है। और ये आपके 2 पैरा हो गए, ये 3 होगा। जी तला बोलो। पेज बॉर्डर्स का क्या फंक्शन? किसका? पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर्स का, वो उसके ऊपर आएंगे तो बताऊंगा ना, पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज पहले कवर हो जाए, मैं आपको फिर नेक्स्ट यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में। अच्छा, यहाँ पर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर से देखिए मैं कुछ यहाँ पर से थीम सेलेक्ट करी है मैंने, ठीक है। इग्नोर करें, असल में थोड़ा काम वगैरह चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोई 1 हफ्ता और बर्दाश्त कर लें यहाँ पर, तो ये मामला रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पर ये देखें आपके पास, ये अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ आपके पास थीम्स प्रोवाइड की गई हैं आपको, ठीक है। कोई भी आप थीम को सेलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। लाइक मैंने यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से करा, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, मैं कुछ ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद भी आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रही हैं चीज़ें कि आपने चीज़ों को किस तरीके से रखना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर से मैं कुछ ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, जो जो इस स्टाइल के अंदर स्पेसिंग और ये सारी चीजें अप्लाई की गई हैं, वो आपके इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इधर ये देखें, आप यहाँ पर देखें कुछ माइनर से चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके पास लाइक स्टाइल्स बने हुए हैं, ठीक है। उस स्टाइल्स को यूज करके आप अपने कंटेंट को क्या कर रहे हैं, मतलब यानी कि चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर से देखें, इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी आप अपडेट कर सकते हैं, वो अब आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर से देखेंगे कुछ कलर्स टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसके यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कलर किस तरीके से आप ऐड और कर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से अगेन मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पर से कोई भी थीम के कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से मैं थीम के कलर के ऊपर गया और यहाँ पर आप देखें कि कुछ यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए गए, ठीक है। आप यहाँ से न्यू कस्टम वन के ऊपर क्रिएट करें, ठीक है। और यहाँ पर आपने सेव करा, तो आपका यहाँ पर कुछ कस्टम वन करके एक थीम आनी चाहिए, 1 मिनट।
आपके पास यहाँ पर कस्टम वन। ओके, यहाँ पर देखें हमने कस्टम वन क्रिएट करा था, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, कलर्स आ गए कि आपके कस्टम वन के ऊपर कौन कौन से कलर हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें कलर के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर से कलर आप चेंज कर सकते हैं इसके, ठीक है। लाइक आपने किस तरीके से अपने टेक्स्ट को रखना है, ठीक है, किस तरीके से आपने अपने बैकग्राउंड को सेट करना है, कौन सा बैकग्राउंड होगा आपका, कौन सा टेक्स्ट का कलर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा फॉन्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप यहाँ पर भी फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर फॉन्ट इस तरीके से चेंज हो रहा है कि आपका पूरे कंटेंट का फॉन्ट चेंज हो रहा है, सही है। अगर आपने सिर्फ स्पेसिफिक चेंज करना है तो मैंने आपको बताया था कि होम के टैब के अंदर आपके पास वहां पर एक ऑप्शन आता है फॉन्ट चेंज करने का, सही है। आप वहां से भी अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पूरे पूरे मतलब शीट की फॉन्ट साइज को चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ पर से भी जाके देखें, आप चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर देखें टेक्स्ट जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें नेक्स्ट चीज जो है आपके पास पैराग्राफ की स्पेसिंग है, ठीक है। आपका जो कंटेंट है उसके अंदर स्पेसिंग कितनी आनी चाहिए, ठीक है, पैराग्राफ की। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर से मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ, दे देखें यहाँ पर कुछ प्री बिल्ड बने हुए हैं आपकी स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नो पैराग्राफ स्पेसिंग। अब आप यहाँ पर गौर करें कि आपका जो टेक्स्ट आ रहा है उसके अंदर पहले स्पेसिंग आ रही थी बाय डिफॉल्ट, लेकिन जब मैंने नो स्पेसिंग सेलेक्ट करी है तो आपकी यहाँ पर कंटेंट में कहीं भी स्पेसिंग नहीं आ रही, सही है। अच्छा, यहाँ पर देखें कॉम्पैक्ट में जिस तरीके से हमारे पास नॉर्मल में थोड़ी ज्यादा आ रही थी, कॉम्पैक्ट में देखें थोड़ी सी कम आ रही है, ठीक है। इसके अंदर स्पेसिंग इस तरीके से आती है कि यहाँ पर एक मार्जिन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, किसका यूज होता है, मार्जिन का, ठीक है। तो मार्जिन का जब हम कस्टम यहाँ से स्पेसिंग बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें कॉम्पैक्ट का इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर से होवर करा तो यहाँ पर एक ऑप्शन अभी पेयर हो रहा था, ये देखें यहाँ पर कॉम्पैक्ट पे देखें बिफोर का क्या मतलब है, बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मतलब टॉप के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पर टॉप के ऊपर आपकी स्पेसिंग नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर आपकी किस पे आ रही है, आफ्टर के ऊपर। आफ्टर का मतलब आपके बॉटम पे होगा, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ के बॉटम के ऊपर स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी पैराग्राफ पे भी चलती हुई क्या हो रही है, स्पेसिंग ऐड हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें टाइट इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास अगेन मैं बता दूं बिफोर में 0 है, ठीक है। आफ्टर में आपके पास क्या है, 6 है। यहाँ पर कितना था आपके पास, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 6 था। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ी सी स्पेसिंग और ज्यादा हो गई, ठीक है। ओपन में भी इसी तरीके से आप देख लें। अच्छा, यहाँ पर इसी तरीके से कुछ यहाँ पर हैं स्टाइल्स, ठीक है, ये आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर कस्टम स्पेसिंग किस तरीके से हम बनाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली हम कस्टम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के ऊपर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से शो करवा रहा है कि यहाँ पर आपने कितने ऐड करना है, यहाँ पर लेफ्ट में ऐड करना है आपने, राइट में ऐड करना है, ठीक है। या आपने यहाँ पर अलाइनमेंट किस तरीके से रखनी है, लेफ्ट पे रखनी है, सेंटर में रखनी है, राइट में रखनी है, या जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि सिंपल जो नॉर्मल आपकी होती है वही रहती है, ठीक है। यहाँ पर से देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर से मैं लेफ्ट में दे देता हूँ कोई 1, 0.1, 0.2 दे देता हूँ, ठीक है। और राइट से मैं कोई दे देता हूँ 1, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बिफोर। अच्छा देखें, लेफ्ट राइट बिफोर आफ्टर का क्या मतलब होगा, बिफोर पहले, मतलब पहले से मुराद ये कि जो आपका पैराग्राफ का मतलब जो टॉप पे होगा, ठीक है। और आफ्टर का मतलब ये होगा कि आपका जो पैराग्राफ का बॉटम है वहां से स्पेसिंग आएगी, सही है। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर से बिफोर के अंदर मैं 0, बिफोर के अंदर मैं 5 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और आफ्टर के अंदर भी मैं क्या कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से इसको ओके के बटन के ऊपर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखें कुछ हमारे पास स्पेसिंग ऐड हो गई, ठीक है। अभी आपको इस वजह से पता नहीं चल रही, थोड़ी बहुत चेंजेस आए हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल जेड करूँ तो हमारे पास पहले कुछ इस तरीके से था, ठीक है। और मैंने जो आपकी पैराग्राफ की स्पेसिंग ऐड करी थी उसके बाद कुछ इस तरीके से हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से आप पैराग्राफ की स्पेसिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ से आपको ये चीज़ बता दूं कि इफेक्ट्स वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर है अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर से सिंपली आप क्या करेंगे, सेट एज डिफॉल्ट के ऊपर आपने ये लाजमी क्या करना होगा, चेक करना होगा। इसका क्या मतलब होगा कि आपके जो डिफॉल्ट थीम होगी वो क्या हो जाएगी, जो आपने यहाँ पर ये चीज़ बनाई है इसी तरीके से आपकी पूरी की पूरी थीम जो है वो चलती हुई आएगी, सही है। अच्छा, ये चीज तो मेरे ख्याल से इजी थी, ठीक है। अगली चीज हमारे पास क्या है, पेज का बैकग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पेज का बैकग्राउंड, पेज के बैकग्राउंड से मुराद कि हम यहाँ पर पेज के जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर कस्टमाइजेशन करेंगे, सही है। यहाँ पर जो पहला आपके पास ऑप्शन है वो वाटर मार्क का है। कोई वाटर मार्क बताएगा किस लिए यूज किया जाता है, कोई भी बता दे, कोई बॉयज में से बता दे, आप बताएं, हैं।
बेफॉर्म्स में पीछे अक्सर ठीक है, वो कायद अज़म की जो लगी होती है, ठीक है। और कोई? एक मिनट जी। उसके पीछे भी लिखा होता है जी। आप CNIC, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सबको पता है कि वाटर मार्क का पर्पस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप पेज में भी वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वाटर मार्क इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि लाइक ऑथर का नाम भी ऐड कर सकते हैं आप।